नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अन्याय से बचना है तो पहली बात, अन्याय से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर आपके साथ अन्याय हो सकता है तो वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं। यदि आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ न्याय नहीं होता, यदि चाहे वो कोई भी जगह हो सकती है, वो किसी भी तरीके की जगह हो सकती है, कोई भी फील्ड हो सकता है, जहाँ पर भी आपको लगता है यहाँ आपके साथ अन्याय हो सकता है, उस जगह से आप अपने आप को हटा लीजिए। क्योंकि हर बार आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ नहीं सकते, हर बार लड़ नहीं सकते। देखिए, जब हम बात करते हैं बड़े लीडर की बात, जिनकी बात हम करते हैं, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी तो वो देश के लिए शहीद हो गए। क्या आप में हिम्मत है कि आप अपने जीवन को शहीद कर सकें? यदि शहीद कर सकते हैं तो शहीद कर दीजिए। फिर आपको न्याय कहाँ मिलेगा? मतलब आप परिवार अपने लिए लड़ाई लड़ने में ही पूरी ज़िंदगी बिता देंगे तो आपका जीवन चला कहाँ? इसका मतलब तो आपका जीवन चलने से पहले ही ख़त्म हो गया। यदि आप एक लड़ाई किसी दूसरे के लिए लड़ते, किसी देश के लिए लड़ते, किसी चीज़ के लिए, किसी बड़े मुद्दे के लिए लड़ते, वहाँ फिर हमें समझ में आता है चलो आपने अपने प्राण गंवाए तो किसी वजह से गंवाए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप सामान्य चीज़ें जहाँ आपको समझ में आ रही है कि यहाँ मुझे न्याय नहीं मिलेगा, ये मैं इस काम को करने जा रहा हूँ और मुझे मालूम है कि इस संस्था के अंदर, इस जगह के अंदर, इस फील्ड के अंदर काम मुझे न्याय नहीं मिल सकता, मुझे वहाँ से हट कर के दूसरे काम को चूज़ करने की आवश्यकता आ पड़ी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं है, ताकत भी नहीं है कि आप लड़ सकें न्याय से। जब बहुत सारे विरोधी हों तो आप पीछे दो ही चीज़ें, या तो आप उनसे लड़िए, जब जैसे कृष्ण ने कहा कि जब अन्याय इतना बड़ा हो गया कि जहाँ पर अब लौटने का रास्ता ही नहीं था, कि यदि अर्जुन लौटते तो भी उनके पास रास्ता नहीं था, वहाँ से लौटते तो भी उनकी पराजय होती और तो भी वो मारे जाते, और या फिर उनको आगे बढ़ना था। तो उन्होंने यही कहा कि अब तुम आगे बढ़ो, युद्ध के मैदान में आ चुके हो और उन लोगों के सामने आ चुके जो तुम्हारे अपने तो हैं, लेकिन सिर्फ कहने वर को, न्याय के लिए नहीं। यदि न्याय के लिए होते तो इतना अन्याय नहीं करते कि जहाँ पर सारे खेल देख रहे हैं, सब सामने युद्ध के मैदान में उतर करके खड़े हो गए। ये लड़ाई जब इस तरह की लड़ाई हो जाए तो फिर अब पीछे लौटने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब आप किसी रास्ते को चुनते हैं और जिस रास्ते में आपको समस्याएं दिखाई दे रही हैं, आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब आजकल बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप डे बाई डे बहुत सारी जगह पर दिख रहे हैं। जब आप जॉब करने जाते हैं और आपको उस समय अपना जो है कैरियर चूज़ करने की जो है वो फ्रीडम मिली हुई है, आपको लग रहा है कि यहाँ जा कर के हमारा जो कैरियर है वो उसमें सफलता मिल सकती है, तभी आप उसके अंदर जाइए। यदि आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल सकती, आपको नुकसान हो सकता है, आप वहाँ से हट जाइए। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप डे बाई डे अपना नुकसान करवाते जाएं, अपने आप को इतना ज़्यादा नुकसान दें कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। जो आजकल हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सी समस्याएं आके खड़ी हो गई हैं, जहां आपको दिखाई दे रहा है कि अभी एक सामान्य सी बात है कि आप किसी कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पे 60 बच्चों की बैठने की जगह, क्या ज़रूरत है कि आप 60 से 61वें भी बनते हैं? क्यों बनते हैं? आपको मालूम है आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, क्यों जाना है वहाँ पर? अच्छे टीचर की तलाश में जाना है, लेकिन अच्छे टीचर, ठीक है अच्छे टीचर हैं, लेकिन इतनी भीड़ में वो आपको स्पेशल ध्यान तो दे नहीं पाएंगे, स्पेशल अटेंशन आपको मिलेगा नहीं, आपको चेयर मिलेगी नहीं, आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी नहीं जो 60 बच्चों के लिए बनाई गई हैं, वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगी। आप काम करेंगे तो करेंगे कैसे? केवल सुनना ही है, आपको केवल सुनना है। मतलब आपको सिर्फ सुनना है तो फिर आप यूट्यूब से सुन सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, फिर वो चाहे आप ऑनलाइन लीजिए चाहे कैसे भी लीजिए, उसका फ़र्क क्या पड़ता है? जब आपको केवल सुनना है किसी की आवाज़ को,
आपको कुछ नहीं कराना, ना आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, ना आप पर्सनल जा कर के मिल सकते हैं, ना अपनी कोई समस्या को रख सकते हैं वहाँ पर। क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी जान गंवा दें, अपने पैसे गंवा दें, अपना करियर गंवा दें, अपने साल गंवा दें। सबसे कीमती हैं आपके साल, आपकी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा कीमती है आपकी ज़िंदगी, जो कि जब आप कभी एक बार भी जब फेल होते हैं, आपका दिल का टूटना स्वाभाविक है। और ऐसे में आप बहुत कहीं बेशक बच्चे किसी और से ना कहें, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बच्चे टूटते हैं जब उनके ऊपर इस तरह की समस्याएं आ खड़ी होती हैं। जब वो देखते हैं उनका साथी चला गया, उनके अंदर दिल के अंदर कहीं चोट पहुंचती है। तो वो इस चोट से बचने का एक उपाय है कि आपको यदि लग रहा है अपनी आपकी सुरक्षा के प्रबंध करके चलिए। आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए जहाँ पर आपकी सफलता के चांस जो है 100% हो। तब वहाँ पर 1% ही आपकी संभावना है कि 1% आपका नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 100% आप ले करके चले थे कि यहाँ 100% हो जाएगा। आपकी तैयारी भी पूरी है, आपका सब कुछ पूरा है। आपको 1 साल भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। आप काबिल हैं, लेकिन काबिलियत आपकी तभी है जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और आप निश्चित रूप से पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप जागे हुए नहीं थे। अब जब आप इतने कदम आगे बढ़ चुके हैं, जब आपने स्टडी करना शुरू कर दिया है, अब आपके अंदर जागरूकता तो आ गई है। अब आप 18 घंटे यदि आप एक लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ सकते हैं, तो अब आप सोचिए कि यदि आपको वो जगह नहीं मिल पा रही, इन केस वो कहीं किसी कारण से आप मतलब जैसे ये एक समस्या ही तो है ना कि जहाँ पर जगह नहीं है तो उसके लिए और दूसरी जगह उपलब्ध करा दी आपको, लेकिन वो जगह जहाँ पर आप सिक्योर नहीं है, आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है, वहाँ पर उस जगह का होना ना होना क्या फ़ायदा है? आप पढ़ते ही रह जाए, ज़िंदगी चली जाए तो क्या फ़ायदा है आपका? कुछ फ़ायदा नहीं। अपने आप को बचाना ज़रूरी है, पैसे को भी बचाना ज़रूरी है। पैसे को इसलिए बचाना ज़रूरी है, बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत सामान्य स्थिति से उठ कर के आप यहाँ तक पहुँचे, और जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपना कार्य कर सकें। जब आपको 18 घंटे पढ़ने की आदत आ गई है, तो ये 18 घंटे आप कहीं भी जाकर के किसी भी तरीके से इसको यूज़ करने की कोशिश करें। ऐसे कमरे को लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप सिर्फ सोने के लिए जाते हैं। आप ऐसे कमरे को लीजिए, दो लोगों का कमरा हो, जहाँ पर आप बैठ करके उसी कमरे के अंदर पढ़ सकें। पढ़ने की व्यवस्था बनाइए, वहाँ पर 18 घंटे पढ़िए। वो कमरा सुरक्षित होना चाहिए, लोग इज्जतदार होना चाहिए। जहाँ आप जा रहे हैं आपकी सुरक्षा भी बहुत मायने रखती है। जीवन आप कोई इतना मामूली नहीं है। वहाँ किसी दोस्त यार को किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जगह आप सिर्फ अपने कैरियर को बनाने के लिए जा रहे हैं, आप अपने जीवन को बनाने के लिए। जीवन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसकी सफलता की नींव रखने जा रहे हैं, जो जिस सफलता से आप अपने पूरे जीवन को चलाएंगे। तो जी यदि आप एक इतने बड़े काम को करने जा रहे हैं जहां आप अपने पूरे जीवन की नींव डालने जा रहे हैं, तो वहाँ वो जगह सुरक्षित भी होनी चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, साफ़ सुथरी भी होना चाहिए। निश्चित रूप से एक स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपको भोजन एक बार मिले कोई बात नहीं है, एक बार भोजन कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क, इस सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। 3 साल यदि आपने एक समय भोजन कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक बहुत लंबे समय तक 14-15 साल तक मैंने एक समय खाना खाया। मुझे मालूम है कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता, एक समय खाना खाने से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता। तो आप खाना आप एक समय खाएं वो चलेगा, लेकिन एक जगह अच्छी लीजिए, अच्छी तरह से वहाँ पर चेयर रखने के लिए, आपके टेबल रखने के लिए जगह होना चाहिए। आपके पास कपड़े दो हों चलेगा। आप वहाँ पर फैशन वीक में नहीं गए हैं कि वहाँ पर आप 25 ड्रेस ले करके गए हैं, रोज़ नई ड्रेस पहन करके जाना है, तो फिर नई ड्रेस को संभालना भी पड़ेगा। उतना ही लेके जाइए, 2 से 4 रख लीजिए कि बारिश है, कभी कुछ है, नहीं सूख पाए तो 2 से 4 रख लीजिए, बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितनी चीज़ें रखेंगे उतनी सुरक्षा करनी पड़ेगी बस। और बस वहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था रखिए, वहाँ पर पढ़िए आप बैठ करके। अब आप 18 घंटे के लिए आपने अपने माइंड को तैयार कर लिया। जब यदि किसी का माइंड तैयार है तो फिर आप दुनिया बदलने के लिए तैयार हैं। अब आप दूसरों के सहारे नहीं, अपने सहारे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 18 घंटे किताबों में झोंक दीजिए,
अब आप किताबों को अपना मित्र बनाइए, साथी बनाइए। जो आप काम करना चाहते हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप गाइडेंस के लिए आप, यदि आपको लगता है किसी से गाइडेंस मिल सकती है सही टीचर से और वो आपके लिए उपलब्ध है, तो आप जा कर के गाइडेंस ले लीजिए। वरना उनके बनाए हुए जो नोट्स दिए जा रहे हैं उन नोट्स को लीजिए, उनके सहारे आप आगे बढ़िए। लेकिन इस तरह से यदि आप करेंगे तो अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने समय को भी बचा पाएंगे, अपनी आर्थिक जो स्थितियाँ हैं उनको भी सुदृढ़ कर पाएंगे, जिसके कारण से आप खुद पिस रहे हैं, आपका परिवार पिस रहा है, आपके जो है आप प्रतिदिन कहीं ना कहीं आप जीते हुए भी मर रहे हैं। आपको अंदर, ऊपर से आप दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं आपको ये घुटन खाई जा रही है कि मेरे घर में मेरे माँ बाप जो है मुझे लेकर बहुत परेशान है, उनके पास परेशानी है, वो बीमार पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ। ऐसे में कोई बच्चा तैयारी नहीं कर सकता। ये सिर्फ भूल है, ये भूल है। इस भूल से बाहर निकलिए। पहले तो ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल से बाहर निकल करके अपने आप को सेफ्टी जोन में रखिए। दूसरों को इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कि आप वो उनके पास जब जगह ही वही है तो वो तो वही उपलब्ध कराएंगे। आपको उठना पड़ेगा इसके लिए और खुद अच्छी जगह देखिए, वहाँ पर पढ़िए बैठ करके। नहीं मिल रही लाइब्रेरी अच्छी जगह पर तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपने कमरे में 17-18 घंटे बैठ के पढ़िए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बैठ करके वहाँ पर 8 घंटे खाना बनाए। नीचे से मंगवा लीजिए या कहीं से भी मंगवा लीजिए। एक टिफ़िन खाना आ सकता है ठीक ठाक तो मंगवा लीजिए। यदि नहीं आ सकता है मैगी बना करके खा लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ बनाइए जिसमें 2 घंटे नहीं, जिसमें सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट का समय देना पड़े। अपने समय को थोड़ा सा अपने शरीर इसके लिए, वॉकिंग के लिए या उसके लिए निकालिए, ताकि आपका जो भी एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा चेंज हो। वो बहुत ज़रूरी है कि शाम को जाके, सुबह जा कर के थोड़ा सा बाहर टहल करके आइए। वो सब करना ज़रूरी है। लेकिन बाकी ये नहीं कि आप ना ही किसी भी दोस्त को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी के साथ बैठ करके कोई तैयारी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई भी तैयारी इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, घर से दूर रहने की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि घर में रह कर के जब कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति परिवार की तरफ चला जाता है, बातें सुनने लगता है, कुछ और करने लगता है। वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको अपना बेड सुबह ही उठा करके तय करके रख देना, फोल्ड करके, और ये मान लेना है कि अब आप कमरे में सिर्फ एक लाइब्रेरी के अंदर अपनी स्टडी कर रहे हैं बस। और वहाँ पर आपको सुबह से शाम तक जो आपको करना है वो आप अपनी पर स्टडी कीजिए। वो कमरा सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, वो आपके लिए जो मिला है वहाँ पर आप सही ढंग से आप अपनी स्टडी कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं, अब वाईफाई तो सभी जगह जो भी नहीं है तो आप अपना लगवा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर अपनी स्टडी कीजिए और टाइम दीजिए पूरा। 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट दोनों बात मत कीजिए, काम कीजिए, अपना अपना काम कीजिए। कोई किसी को किसी से ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप देखेंगे आप किस तरीके की समस्याओं से निकलने लगे। आप जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आपकी सफलता भी निश्चित हो चुकी है, क्योंकि अब आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना ही है। आपने वहाँ से वो चीज़ें आप उन्हीं सर के बताई गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं जिनको आप अपने आदरणीय मानते हैं। उनकी जो उनकी गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, उसको फॉलो करते हुए करिए। क्योंकि भाई एक व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक सुविधाएं दे पा रहे हैं सामने वाला या नहीं दे पा रहे, वो अलग बात है। लेकिन आपको अपनी सारी चीज़ों के लिए अपने आप अपनी सुरक्षा रखनी है। दूसरी बात, आपको जॉब के लिए सिर्फ वहीं अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर आपके साथ न्याय हो सके। यदि आपको लग रहा है कि न्याय नहीं हो सकता तो कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि दूसरी जगह अप्लाई करो, थोड़ा समय लगाओ लेकिन दूसरी जगह अप्लाई करो। यदि आपके अंदर कोई कमी है, यदि आपकी तैयारी में कमी है, यदि आपको ही लगता है कि आप उस तैयारी के लिए तैयार नहीं, तो खुद की तैयारी करिए, उस चीज़ की तैयारी करिए जहाँ पर आपकी कमी है। तो आदमी को 10 चीज़ें आती हैं, 2 चीज़ें नहीं आती हैं, और वो उसी 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वो जो 2 चीज़ें छूट रही हैं, हो सकता है आपको दूसरे लोग उसको 2 ही दिन में जान जाए, आपको 2 साल में भी ना समझ में आए। तो जब तक समझ में ना आए तब तक आप जाइए भी मत आगे।
उस काम को करके ही आगे बढ़िए, जिससे आपकी सफलता भी निश्चित हो सके और आपका जीवन में आप न्याय के रास्ते पर चल सकें और अपनी सफलता को पा सकें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब